लास्ट लेक्चर में वर्क वाला पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। आज एनर्जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। लिख लो एनर्जी। ओके, देखो एनर्जी जो है उसका बेसिक आइडिया पहले समझा देता हूँ, इसको बाद में स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पे चलता हूँ। एनर्जी का मतलब यहाँ पे अगर सपोज इस ब्लॉक को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ और छोड़ दूँ तो ब्लॉक को ताकि डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस ब्लॉक की कुछ स्पीड होगी, इस ब्लॉक को कौन सी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब वो किसकी वजह से मिली? स्प्रिंग ने कुछ तो किया, क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद वर्क लिखा था एस थीटा, इसका दूसरा फॉर्म भी पढ़ा था, याद इंटीग्रेशन भी देखा। तो ये जो वर्क है वो क्या दे रहा है? इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो फिजिक्स में एक कंसेप्ट डेवलप हुआ एनर्जी का कि क्या होता है, वर्क को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वैसे उल्टा सोचो, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क। तो अब हमें एनर्जी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। लिख लो स्टेटमेंट एनर्जी। ये स्टेटमेंट पढ़ा भी हुआ पहले। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी is the capacity to do work, ठीक। बहुत सारी टाइप की एनर्जी आती है। एक अभी यहाँ पे देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग में स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्प्रिंग को खींचो, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है। क्या कहते हैं? पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पेन की बात करें, ये पेन पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ, तो इधर पेन के पास भी एनर्जी कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे बहुत से टाइप की एनर्जी आती है, आपको पता है। तो काइनेटिक हो गई, ये ग्रेविटेशनल वाली हो गई, बाद में ये कौन सी देखिए अभी, इलास्टिक हो गई, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करो ना, मतलब क्या होता है? मैकेनिकल। ऐसे बहुत सारे टाइप की एनर्जी आती है। अपना इस क्या कहते हैं चैप्टर में फोकस दो पे ही रहेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। आज काइनेटिक पढ़ेंगे। लिख लो टाइप्स ऑफ एनर्जी। टॉपिक है इसमें लिख लो टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन बी, टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन बी potential, kinetic, potential, kinetic, electric, which only कितने डिस्कस किया, थर्मल लेगी, मैग्नेटिक आती है, एक्सेट्रा। ठीक है। ऐसा ही क्या ऐसा क्या होगा? जूल वर्क जैसा ही होता है, सेम लिखो। ऐसा यूनिट जो है वो क्या होगा? जूल, ठीक है। स्केलर है या वेक्टर है?
वर्क ही इसमें कन्वर्ट होता है एनर्जी में, दोनों इंटरचेंज है। वर्क अगर स्केलर है तो ये भी क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये बेसिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। आज हमें आज के लेक्चर में एक पर्टिकुलर एनर्जी पे फोकस करना है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। आज उस पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमें पोटेंशियल करेंगे, ठीक है। लिखो अब टॉपिक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी टाइप की मोशन है, क्या होना चाहिए। जैसे पेन के पास काइनेटिक एनर्जी है, इस पेन के पास है, नहीं है, इस पेन के पास है, क्या फर्क है दोनों। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो मतलब पक्का उसके पास एक एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये एक पॉइंट बेसिक डेफिनेशन बताता है, ठीक है। लिखो स्टेटमेंट, इट इज द energy, it is the energy of a body or a system, it is the energy of a body or a system due to its motion, due to its motion, ठीक है। मोशन हो मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल में लिख सकते हो क्या, मूविंग कार, कॉमा रोटेटिंग फैन, मूविंग कार, कॉमा रोटेटिंग फैन, एग्जांपल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, K इक्वल टू हाफ mv²। m का मतलब क्या होता है, मास, v क्या हो गया, वेलोसिटी या बेटर क्या है, स्पीड। इधर वो वेलो वेक्टर नहीं है, स्केलर क्या होता है, स्पीड। और कई जगह सिंबल k यूज करते हैं, हम सिर्फ k यूज करेंगे जो लिखने में इजी लगता है, ठीक है। इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखो, बाद में फॉर्मूला लिखना। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, consider a body of mass m moving with speed v. Consider a body of mass m moving with speed v. ठीक है, full stop. Its kinetic energy is given by kinetic energy is given by, like a formula, ठीक है। क्रिस्टल बॉक्स बनाओगे ना, ये अपना फॉर्मूला जानता है। एक और फॉर्मूला भी आता है, ठीक है, वो शायद स्टडी किया हो ना किया हो, देख लो एक बार। कौन सा वो फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, T इक्वल टू mv। इसके नीचे लिखो मोमेंटम T इक्वल टू mv, मोमेंटम क्या है, T इक्वल टू mv। तो इसका ना रिलेट कर सकते हैं, देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे तो 2m आ गया, m v क्या है, मोमेंटम, और स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, t²। ये एक और फॉर्मूला, k इक्वल क्या होता है, t²/2। मोमेंटम पता हो तो काइनेटिक एनर्जी बनता है।
ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। एक और स्टेटमेंट डिस्कस करना है, ठीक है, बाद में इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ये सपोज लिफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जाती है, कुछ स्पीड होगी लिफ्ट की। अब यहाँ पे दो ऑब्जर्वर है, O1 और O2, ठीक है। पहले इसके नजरिए से देखिए, लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, ब्लॉक भी उसके साथ ऊपर जा रहा है, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? इसके नजरिए से मैं देखूं तो हम यहाँ पे खड़े ब्लॉक को देखेंगे तो ब्लॉक का मास कुछ एम ले लो, ब्लॉक की स्पीड क्या, लिफ्ट जितनी हो उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो ये हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे इसमें आंसर दो, अगर हम लिफ्ट के अंदर आ जाए क्या होगा? आपको लिफ्ट के अंदर आ जाएगा और ये हैंग कर रहा है, क्या होगा? क्यों ऐसा हैंग कर रहा है, मूव करता हुआ दिखेगा नहीं? तो हम यहाँ पे इसका मास तो होगा और स्पीड अपने लिए क्या होगी नहीं होगी, इसके अंदर मूव भी नहीं कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? ट्रू और फॉल्स? मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम मतलब क्या, देखने का नजरिया, कहाँ से ग्राउंड पे खड़े हो तो मिला, अंदर खड़े हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स kinetic energy depends on the frame of reference. Kinetic energy depends on the frame of reference. अगर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है, तो आइडिया लग जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, a 2 kg particle is acted upon the 2 kg particle is acted upon by a horizontal force, is acted upon by a horizontal force of 10 Newton, of 10 Newton। ठीक है, दो पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में लिख रहा हूं, फाइंड इट KE एंटी, फाइंड इट KE after 10 seconds, find its KE after 10 seconds। ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में देखो, find its KE, find its KE after covering 100 meters, after covering 100 मीटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है। मास है अपने पास 2 kg, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का, तो उससे कुछ क्लिक हुआ क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये है अपना एक्सेलरेशन। अब देखो क्या पूछा है, जैसे पहले पार्ट में मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पर कब निकालना है? 10 सेकंड के बाद। एम तो चलो पता है, मेन मुझे क्या वी निकालना है। तो कुछ दिखा कनेक्शन टाइम दिया हुआ है, कौन सी इक्वेशन, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम हो गया, क्या होगा? वी ज्यादा इक्वेशन क्या होगी, वी इक्वल टू प्लस AC, इससे भी निकल जाएगा बाद में।
ये आ जाएगा। सेकंड भी सोचते ही ट्राई करोगे, सेकंड में क्या करोगे, ठीक है करो तो। ब्लॉक पर एस पे जम करना। हाँ शुरुआत पर एस पे, हाँ अब एस पे ले लो, एस पे इनिशियली एड्रेस, ठीक है ना, अच्छा साइड से लिख लो। पहले से क्या V U कितना होगा 0, A दिया है 5, T कितने 10, V आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, तो K इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर कितना आएगा 2500, ठीक है सेकेंड। सेकेंड में कौन सी इक्वेशन लगा, देखो काइनेटिक्स से देखो मुझे पता होगा, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए, 3 इक्वेशन है v इक्वल टू, ठीक है खुद सोचना, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, खुद ट्राई करो। f इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है ना, खुद सोचो जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है अपने पास, उस हिसाब से क्या लगा डायरेक्ट जाओ। कितना है इसमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर और पता है और यूज करो, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a है, जो अपना 0 है, ये कितना है एस कितना लिया 100, तो v स्क्वायर कितना है 1000। अब देखो अंडर रूट मत निकालने, जब फॉर्मूला में हमें क्या है v स्क्वायर तो चाहिए, तो हाफ m v स्क्वायर कितना है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 kg particle, 2 kg particle changes its position, a 2 kg particle changes its position according to 2 kg particle changes position according to equation, according to
find its kinetic energy. Find its kinetic energy at t equal to 10 seconds. Find its kinetic energy at t equal to 10 seconds. इसमें कौन सी v इक्वल टू u प्लस एटी वो सब लगा हुआ है ऐसा कैसा है इक्वेशन वाला कैसा है तो v इक्वल टू क्या होता है dx बाय dt इसका मतलब क्या करना है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या मैं डिस्कस किया था अगर अंदर वाला पार्ट दिया हो तो डिफरेंशिएशन बाहर वाला दिया हो तो इंटीग्रेशन ठीक है ना इसमें x दिया हुआ है डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन के इक्वल टू m टू b स्क्वायर कौन से टाइम पे पूछा 10 सेकेंड पे तो कितना आएगा इधर 10 डाल दो तो 303 का स्क्वायर कितना आएगा 91809 ठीक है दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ठीक है okay next a particle next question a particle of mass 10 kg a particle of mass 10 kg is released particle of mass 10 kg is released from a tower. It will be from a tower of height 20 meters. It will be from a tower of height 20 meters. ठीक है find it KE पूरा मत लिखो चलेगा find it KE when it reaches the ground. Find it KE when it reaches the ground. हाँ G10 ना दिया वो G10 भी करते हैं
टावर का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, इनिशियली रेस्ट पे है, यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कुछ भी हो गई, अगर रिलीज कर रहे हैं एक्सेलरेशन क्या होगा? इसमें कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? जी वाला चीज है v इक्वल टू u प्लस a डिवाइड वो सब यूज करेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 g क्या यूज करेंगे? तो v स्क्वायर इक्वल टू u क्या होगा? 0 लेते हैं। इसका मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे क्या डालोगे? -20। तो v स्क्वायर कितना आ गया? ठीक है, k इक्वल टू हाफ m कितना है? 10। v स्क्वायर डायरेक्टली 400 डाल दिया, कितना गए? 2000 जूल। ठीक है, अच्छा काइनेमेटिक्स की तुमने कितनी प्रैक्टिस की उस पर डिपेंड करता है। अगर केस स्टडी तो पता हो, तो अगर h हाइट पता है ना, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है, वो लगा सकते हैं। बाकी फॉर्मूला का इक्वेशन तो है ही, ठीक है ना, वो तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब जो क्वेश्चन थे वो क्या है? बेसिक क्वेश्चन थे। इसमें अगर JEE नीट में सपोज क्वेश्चन आएगा, उसमें वो लिखा नहीं होगा वर्क एनर्जी पावर का या किसका है, क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन आएगा? किसका क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन लग रहा है? डायनामेटिक्स का ज्यादा क्वेश्चन लग रहा है। इधर तक तो क्या था? डायनामेटिक्स तो इतना ही पार्ट तो क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो मेन जो कंसेप्ट लग रहा है किसका, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स बेस पे आ गए, और इसमें क्वेश्चन जो है अलग टाइप के, और देखो क्या कर सकते हैं। ओके, इसमें लिखो m इक्वल टू 2 लिखो, m इक्वल टू 2 kg and it is initially at rest, m equal to 2 kg and is initially at rest। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। अब देखो फाइंड इस kinetic energy, find its kinetic energy when it reaches the bottom, when it reaches the bottom, when it reaches the bottom। ठीक है, अब देखो इसमें इसे फ्रिक्शन दिया हुआ, ये ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर मैं रिलीज करूँ, ब्लॉक नीचे जाएगा, ब्लॉक को क्या वेलोसिटी मिलेगी। अब इसमें देखो समझो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, एक अप्रोच होता है साइंस में, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत सारे अप्रोच होते हैं, वो इंजीनियरिंग वो सब करोगे खास करके, उसमें ना सीखोगे। अभी के लिए एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। एक अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम मतलब क्या है? पहले आंसर पे जाओ और उससे उल्टा रास्ता निकालो। ऐसे वो पजल याद है, ऐसे पजल सॉल्व करते थे, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है पजल सॉल्व करने का? ऐसे पजल जाके कहाँ से बाहर, अंदर से
बाहर जाओ, सॉल्यूशन से उधर जाओ, है ना, ये क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच हो गया। तो ऐसा ही एक केस है कि यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ mv स्क्वायर, एम पता है। अब अपना टारगेट क्या हो गया कि क्या मुझे निकालना है बी, ठीक है। और हाँ, साथ में क्वेश्चन भी देखना है कि भाई मैं कनेक्ट कैसे करूँ। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्या लगता है। और तुमने जो पढ़ा हुआ है उसका भी यूज करो। देखो बहुत आराम से ध्यान से समझना होता है। तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया है, ठीक है। तो इधर क्या अप्लाई कर सकते हो, जो हमने पढ़ा है उसमें से ही कुछ आएगा। लॉज ऑफ मोशन गेस नहीं करना है, इसमें ना अप्लाई करने की ट्राई करो। लॉज ऑफ मोशन मतलब बेसिकली क्या है, इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे ड्रॉ करना याद है, इसमें मुझे ड्रॉ करना है पूरा प्रॉपर किया, मुझे ड्रॉ करना है एक्सपीरियंस। करो ट्राई, कैसे करते हैं। एफपीडी ड्रॉ किया, देखो इसमें सबसे तो नीचे वेट कहाँ पे लगता है, नीचे mg, ठीक है। और इसमें याद उसको पता है कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे, इधर कौन सा कंपोनेंट है, mg cos थीटा, ठीक है ना। ये मतलब कितना आएगा cos 53, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा mg sin 53, ये mg का बना दिया। और कौन से फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लगेगा, सरफेस के ऊपर लगता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे बना दिया नॉर्मल। और कोई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, ऊपर, तो ऊपर की तरफ ये क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये एफपीडी, देखो एफपीडी का नॉलेज यूज किया है, एक और पार्ट भी ऐड कर सकते हो। क्या साइड पे हमेशा क्या बनाना होता है, एक्सेलरेशन, हमें पता है काम आएगा। अब इससे भी कुछ देखो, कुछ मिल सकता है क्या, पूरा ना कभी ध्यान दो, पूरा कैलकुलेट मत करना, बस देखो कुछ मिल सकता है क्या, और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब और रास्ता देखो, एक्सेलरेशन निकालना, ये अपने टारगेट है। यहाँ से यहाँ इधर भी निकालनी है, ठीक है, समझो एक्सेलरेशन निकाला है। अब ये दिया हुआ है, मतलब s दिया हुआ है, इनिशियली रेस्ट पे मतलब u क्या है 0, तो मतलब और साथ में क्या अप्लाई कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स। तो अब काइनेमेटिक्स में इक्वेशन v इक्वल टू प्लस ए टी है, s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली है, v स्क्वायर वाली है। वो तुम्हारे ऊपर है, पहले इसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन एक बार निकालने ट्राई करो। ये अच्छी प्रैक्टिस होगी, इससे चेक कर पाओगे कि हम इक्वेशन लिख पा रहे हैं या नहीं।
चलो ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। पहले तो देखो एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखो, इसके अलोंग अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इसके अलोंग इक्वेशन क्या होगी, mg sin 53 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, m जिसमें फोर्स से दैट इज इक्वल टू ma। फ्रिक्शन का क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं वैल्यू नहीं डालता, मैं पहले इक्वेशन बना रहा हूँ। तो mg sin 53 माइनस फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू, याद है म्यू इंटू एन, और इधर एन किसके बराबर होगा, mg cos 53 इक्वल टू ma। एन देखो हर जगह से कैंसिल हो गया, यहाँ से a आएगा, a कितना हो जाएगा, g sin 53 माइनस म्यू g cos 53। ये सबकी वैल्यूज डालोगे, g हमें पता है 10 है, म्यू दिया हुआ है, sin 53 कितना होगा, 4/5, कितना हो जाएगा 3/5, क्या है वैल्यू निकाल 6.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब v निकालना है, बोलो अब उसके अलावा और क्या करें, काइनेमेटिक्स लगा हुआ है। तो थर्ड इक्वेशन अगर मैं यूज करूं, ब्लॉक जब यहाँ पे आ रहा है, मान लो इसकी स्पीड v है, तो थर्ड इक्वेशन अगर यूज करें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v मुझे निकालना है, ये 0 है, ये कितना है 6.8 और h कितना 100, तो v स्क्वायर कितना आ रहा है 1360। आगे काइनेटिक एनर्जी A इक्वल टू हाफ, n कितना 2 है, वो v स्क्वायर ऐसा ही डाल दिया 1360, ठीक है। जिनका गलत है तो देखो एक्सेलरेशन में गलती की, काइनेमेटिक्स में गलती कहाँ पे होती है, देखो ध्यान रखना है। अब ये चैप्टर बोल सकते हो, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हो कि एक लेवल ऊपर है कि भाई लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स सब यूज कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए अप्रोच ध्यान रखो, बॉटम अप्रोच की क्या क्या डेटा है हमारे पास, क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो है
वो क्या थोड़े अलग टाइप के दिखेंगे कि भाई ये नया है शायद कि कुछ अलग दिया हुआ है। तो अब वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, उसका एक ही तरीका है, ऐसे जितने हो सके उतने अलग टाइप के प्रॉब्लम्स करो, तो दिमाग बैठेगा कि यहाँ पे कैसे सीखना है, ठीक है, कैसे अप्रोच होना चाहिए। ओके, तो एक बार क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, वो ट्राई करो। ओके, तो फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड percentage change in kinetic energy, find percentage change in kinetic energy if the momentum of the particle, if the momentum of the particle is increased by 60%, ठीक है, mass remains same, mass remains मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो अब देखो इसमें ये टाइप के प्रॉब्लम है, एक चीज चेंज हो रही है दूसरे निकालना है, कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना होगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना, जैसे काइनेटिक में मुझे निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो चेंज मतलब क्या लिखूंगा, डेल्टा के। कभी भी इसको परसेंटेज में चेंज करना होता है अपॉन के इंटू 100। यह कौन सी वैल्यू आती है, अच्छी ध्यान करो, ये लिखा है डेल्टा के को क्या लिखोगे, के एफ माइनस के आई। इधर में क्या डालू, के एफ के आई एवरेज वैल्यू क्या डालू, क्या आता है यहाँ पे, कभी परसेंटेज निकालना हो तो ये आता है। अब देखो कभी भी ऐसे फॉर्मूला है तो हो सकता है कि याद ना आए, तो इसमें ना कुछ लॉजिक से कनेक्ट करने की ट्राई करो, तो उसको नॉर्मल तुम बिजनेस से ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस तुम्हें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। मान लो इतना अपना प्रॉफिट हुआ तो किससे मैं किससे गिनता, हमेशा इनिशियल वैल्यू से गिनता कि उसमें से मेरा कितना फायदा है नुकसान हुआ है। ठीक है ना, किया ही आएगा हमेशा। ओके, तो और थोड़ा स्टडी करें, के एफ माइनस के आई अपॉन के आई इंटू क्या है 100। तो अब आप इसे अलग कर दो, कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसमें ना ये प्रॉब्लम में नया ढंग से कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए इसको प्रॉपर लिखना, साथ में सॉल्व करते हैं। ये लिख दो परसेंटेज चेंज, देखिए। ओके, अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक का काम आएगी। अगर पता हो वेल एंड गुड, ना पता हो तो सीख लेना। मैथमेटिकल ट्रिक है। अगर सपोज मैं ऐसा लिखूं कि n% मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इसको x को, अगर मैं x में कुछ n% बढ़ा रहा हूँ, n कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 15, 30 कुछ भी हो सकता है, तो इसको ना डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होता है 1.n इंटू एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सपोज अपना ये क्वेश्चन है 60% इंक्रीज इनका दिया हुआ है p, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। क्या करो 1 इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो,
डायरेक्टली लिख दो। अब वैसे ही चलो एक और एग्जांपल पूछ लेता हूँ तो बताना। चलो 1.34 डायरेक्टली के अंदर, ठीक है। सेम डिक्रीज में होता है n% डिक्रीज इन x। अगर ऐसा दिया होता तो 1 माइनस पॉइंट n करो, ये अपना आंसर होगा। फिर एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ऐसा दिया है 60% डिक्रीज इन p, मतलब क्या है, इसको पहले पॉइंट में किया 1 माइनस इसको पॉइंट में करो 0.4 वो दोनों रहेगा। इसको पॉइंट में करो 1 माइनस पॉइंट में जो आंसर है वो एक और। चलो ये 44% डिक्रीज इन y, ये देखो कितना पॉइंट को कर दिया 0.3 को 1 से माइनस कर 0.66। ये ट्रिक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रिक लिखो साइड से नीचे। क्या है हो गया, लिखिए। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इधर देखो ये चेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसकी इंफॉर्मेशन दी है, मोमेंटम की दी। मोमेंटम में कुछ चेंज आ रहा है तो क्या करूँ, इसको किस में ट्राई करना है, क्या फॉर्मूला पढ़ना अभी हमने, क्या p स्क्वायर बाई 2m। और ये क्या है, पहले ये kf लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे लिखो ना ps फाइनल मोमेंटम, m में नहीं लिख रहा हूँ, n क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट है। वैसे ही pi बदल pi स्क्वायर बाई 2m माइनस 1 इंटू 100। अब ये जो ट्रिक बताई वो यूज करते हैं। ये 2m तो कैंसिल, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। सपोज इनिशियल वैल्यू क्या है, मैंने पी आई ली, क्या क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 60% बढ़ा है। तो 60% इंक्रीज इन पी आई मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 1.6 पी आई। क्या होगा अपना, कर दो यहाँ पे 10 हो गया इसका।
ओके अगेन देखो ये PS कितना होगा 1.6 PI पूरे का स्क्वायर अपॉन PI स्क्वायर -1 इंटू 100 देखो कितना होगा इसका स्क्वायर 2.56 PI स्क्वायर इंटू PI स्क्वायर -1 इंटू 100 PI स्क्वायर कैंसिल 2.56 minus 1, 1.56 into 100 156 इतना क्या आएगा चेंज आएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा सेम लिखो बस 60% इधर इंक्रीज था ना आपने क्रिएट का पूरा क्वेश्चन सेम बस इधर डिक्रीज